चलिए सीधा लिए चलते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। छोटी छोटी अबोध बालिकाओं के साथ में गैंगरेप होना, अत्याचार होना, गैंगरेप के बाद में सरकार का और पुलिस का उन गैंगरेप के पर पर्दा डाल करके छुपाने का प्रयास करना, और इतनी सारी घटनाओं होने के बाद में उन घटनाओं को बदतमीजी के साथ में बदतमीजी की पराकाष्ठा करते हुए विधानसभा के पटल पर उस लोकतंत्र के मंदिर में मर्दों का प्रदेश कह करके जस्टिफाई करने की कोशिश करना, उन सारी घटनाओं के लिए रिश्तेदारों को, नातेदारों को दोषित ठहराने का प्रयास करना, और बाद में बेशर्मी के साथ में कि हम ज्यादा केसेस रजिस्टर करने लग गए इसलिए ये नंबर बढ़ गया है, इस तरह से अपने और समाज की आंखों में धूल झांकने का प्रयास करना अब ये राजस्थान में नया विषय नहीं रह गया है। राजस्थान जैसे शांत प्रदेश को, राजस्थान जैसे सुसंस्कृत प्रदेश को, राजस्थान जैसे जो है सम्मान के साथ में जीने वाले प्रदेश के लोगों को ऐसे भयानक स्थिति में लाकर खड़ा करने का पाप जो है राजस्थान के नेतृत्व ने, राजस्थान की सरकार ने किया है, और राजस्थान की जनता इसके लिए उनको कभी माफ नहीं करेगी। एक एक उंगली पर एक एक दिन गिन करके एक एक उंगली के पोर पर राजस्थान की जनता काट रही है। समय आने दीजिए, राजस्थान की जनता वो बदला लेगी कि इसकी कल्पना करके भी इनकी रूह आने वाले समय में कांपती रहेगी। वो हमेशा कहते रहते हैं कि रिपीट जनता से जो भी बात मानते हैं कि जन आशीर्वाद मिलेगा और ये सारा सब कुछ है, तो क्या लगता है कि देखिए, जन आशीर्वाद की कामना करना ये उनका मुझे लगता है कि अधिकार है। हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो जो लोकतंत्र के क्षेत्र में काम करता है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, वो जन आशीर्वाद की कामना करे, याचना करे, अभीप्सा करे। लेकिन जन आशीर्वाद के योग्य बनना नितांत जो है वो अलग पक्ष है। हम उसकी उस योग्यता की कसौटी पर वो कितना खरा उतरेंगे ये उनको आने वाले समय में पता लगेगा। सर, ये लोग बार बार कांग्रेस रिपीट होने की भी बात कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में हमारी अच्छी योजनाओं के कारण हमारी सरकार रिपीट होगी। मुझे लगता है कि कौन सी ऐसी योजना है जिसको धरातल पर सफल वो ठहरा सकते हैं। चिरंजीवी योजना को कटघरे में उनके खुद के विधायकों ने खड़ा किया है। आप सब लोगों ने देखा है, विधायकों को धरने पर बैठना पड़ा, लोकसभा में विधानसभा के पटल पर प्रश्न उठाने पड़े। कौन सी ऐसी योजनाएं जो धरातल पर उतर गई? कौन सी योजना है जो धरातल पर साकार हो गई है? केवल बजट अच्छा दे करके, बजट मूलतः क्या होता है? सरकार का पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा, इसका लेखा जोखा बजट है। हमने बहुत अच्छा बजट दिया है, इसको लेकर के आत्मश्लाघा में जीना, सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी के साथ में जीना, अपनी पीठ खुद ही थपथपाना, और उन हवाई किलों के आधार पर सरकार को वापस रिपीट करना, ऐसी आत्मश्लाघा इन्हीं को मुबारक है। इन्हीं को उसके साथ में जीने दीजिए, जनता हिसाब अपने आप बराबर कर देगी। सर, ईआरसीपी का इश्यू अभी भी हमेशा उठाता रहता है, इसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसमें एक बड़ा स्कीम है राजस्थान की। देखिए, राजस्थान के उन 13 जिलों के पीने के पानी, उनके हजारों एकड़ हेक्टेयर किसानों की सिंचाई का पानी, उसको रोकने का षड्यंत्र यदि कोई कर रहा है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, ईआरसीपी जैसी महत्वपूर्ण योजना को राजनीति की गोटी अगर किसी ने बनाया है, वो राजस्थान की सरकार के मुखिया ने बनाया है। बार बार आग्रह करने के बाद भी जो भारत सरकार की तय मान्यता परंपराएं हैं उनके अनुरूप नए काम करके और केवल अपनी जिद के आधार पर इस परियोजना को उलझाने का षड्यंत्र अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। राजस्थान की जनता को, इन 13 जिलों की जनता को जो है मूर्ख सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, कि हम अपने संसाधनों से इस योजना को पूरी कर देंगे, जो कि कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश निरंतर इस पर आपत्ति करता रहा है। और जिस दिन मध्य प्रदेश लीगल कोर्स ऑफ एक्शन में चला जाएगा, ये रुक जाएगी, और ये कह करके कि क्योंकि अभी ये कोर्ट में चला गया है, अब हम इस पे आगे काम नहीं कर पाएंगे, अपना पल्ला झाड़ करके खड़े हो जाएंगे। इनका केवल और केवल लक्ष्य यदि कोई है तो वो है कि इसकी राजनीतिक लाभ किस तरह से प्राप्त किया जाए। इसके अतिरिक्त इनका इसको लेकर के कोई कहीं मंतव्य नहीं है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, ये बजट आपके सामने रखना चाहता हूं और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने रखना चाहता हूं। बजट की बात करते हैं, बजट में घोषणाओं की बात करते हैं। 2018 का जब सरकार बनी थी, उसके बाद का 2019 का बजट उठा करके देखिए,
19 के बजट में जोधपुर लिफ्ट कैनाल बनाएंगे, उसकी चर्चा की गई थी। आज 2022 में हम सब बात कर रहे हैं। 4 बजट सरकार प्रस्तुत कर चुकी है। आखिरी बजट आना, जो बजट एक फौरी तौर पर आएगा, उसकी जो है केवल वो एक प्रतीकात्मक बजट होगा, सिर्फ वो बचा है। उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना धरातल पर हो जाएगा, ये प्रश्न चिन्ह हमेशा यक्ष प्रश्न के रूप में खड़ा रहेगा। लेकिन 2018 में जिसकी घोषणा की थी मैनिफेस्टो में, 2019 में जिसको बजट में घोषित किया था, वो भी आज धरातल पर तो उतरना दूर, कागजों से बाहर भी नहीं निकल पाई है। उसकी टेंडर प्रक्रिया भी अभी चल रही है। मुख्यमंत्री अपने गृह जिले, गृह क्षेत्र के पेयजल की समस्या के लिए जो स्कीम है, उस थर्ड जो फेज ऑफ कैनाल को भी आज अगर पूरा धरातल पर नहीं उतार पाए, तो राजस्थान की दूसरी जनता को उनसे क्या अपेक्षा करनी चाहिए। मोबाइल भी अब मिलने वाले, स्मार्टफोन भी मिलने वाले। हाँ, मुझे लगता है कि मोबाइल मिलने के पीछे जो पीछे का षड्यंत्र है, वो कुछ दिनों में आप सब लोगों के सामने, आप सब लोग ही उसको चलाते हुए दिखोगे। गजेंद्र जी, एक आपने जो है वो जब ईआरसी का इशू उठा था इतना पूरे राजस्थान में, तो बीजेपी ने एक योजना बनाया था कि भाई वहाँ पे आप खुद जाएंगे और सभाएं करेंगे, लोगों को। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर के अलग अलग जगह पे, जिले पे, मंडल पे इस तरह के कार्यक्रम किए हैं और लोगों के बीच में इस विषय को स्पष्टता के साथ में रखा है। मैं आप सब मीडिया के बंधुओं से आग्रह करूंगा, आप इंडिपेंडेंटली वहां जाकर के इस विषय के बारे में लोगों से चर्चा करिए। ईआरसीपी का दोष जो है, दोषी कौन है, वो जनता आपको खुद बता देगी। शेखावत साहब, जेजेएम की स्थिति क्या है? क्या कुछ प्रोग्रेस हो पाई? देखिए, जल जीवन मिशन की प्रोग्रेस के प्रति मैं पैन इंडिया बात करूं तो पूरे देश में आजादी से लेकर के 2019 के दिसंबर तक जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था धरातल पर, जल जीवन मिशन पे काम शुरू हुआ था, तब तक 3 करोड़ 23 लाख कनेक्शन थे। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो आंकड़ा बढ़ करके 10 करोड़ 30 लाख को पार कर गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत पीसी कर रहे थे और राज्य सरकार पर जमकर निशाने साध रहे थे, कह रहे थे बजट घोषणाएं भी पूरी नहीं की है, बजट जारी करने से कुछ नहीं होता है, घोषणाएं पूरी करें, धरातल पर उतारे तो बात हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर सीकर से। सीकर में युवक की जमकर पिटाई की गई। एक युवक की मोहल्ले में रैकी कर रहे युवक को लोगों ने पीटा। सुबह से मोहल्ले में युवक घूम रहा था। यूपी का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। घर में घुसकर दरवाजा इसने बंद कर लिया था। इसके बाद आसपास के लोगों ने इसे पकड़ा और इसकी जमकर धुनाई कर दी और फिर पुलिस को सौंप दिया। जमींदारान मोहल्ले का ये पूरा मामला है। सीकर से बड़ी खबर है इस वक्त की। मोहल्ले में रैकी कर रहे एक युवक की जमकर पिटाई की गई। ये युवक बताया जा रहा है मोहल्ले में सुबह से घूम रहा था, कॉलोनी में घूम रहा था। एक कॉलोनी में संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या ये पूरा मामला? देखिए, ये जो युवक है ये यूपी का बताया जा रहा है और ये जो शहर का जो जमींदारान मोहल्ला है वहाँ बताया जा रहा है कि सुबह से ये घूम रहा था संदिग्ध अवस्था में वहाँ पर, और लोगों को ये लगा कि किसी न किसी तरह से किसी की रेकी कर रहा है या कोई किसी के अपहरण की फिराक में हो सकता है। इसी दौरान एक घर में घुसा और घर में घुसने के बाद अंदर से जब दरवाजा बंद करने की कोशिश की, उस दौरान जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने इसको पकड़ लिया और पकड़ के जम करके धुनाई कर दी और उसके बाद कोतवाली में सुपुर्द किया है। कोतवाली पुलिस है वो युवक से पूछताछ कर रही है। जी शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है। जयपुर में एक महिला के पैर काटने का मामला इस मामले में अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस की संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी है। परिजन, किराएदार और पड़ोसियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। गलतागेट थाना प्रभारी के नेतृत्व में 25 पुलिसकर्मी इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी में भी जो संदिग्ध दिखाई दिए उन्हें पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ट्रॉमा वार्ड में अब फिलहाल जमुना देवी भर्ती हैं, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सवाई मानसिंह अस्पताल में इनका इलाज जारी है। बता दें आपको, कल पैर काटकर जमुना देवी के पैर काटे और चांदी के कड़े लूट कर लुटेरे ले गए थे। गलतागेट में गंगापोल पुलिया के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया था।
खबर बदमाशों के आश्रम में उत्पात की। राजसमंद से खबर है। राजसमंद की धर्मनगरी नाथद्वारा में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक संत के आश्रम में जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने संत के आश्रम में सामान की तस्वीरों में तोड़फोड़ की, साथ ही आश्रम के बाहर खड़ी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। घटना के वक्त एक संत मौके पर ही मौजूद था, जो फिलहाल लापता बताया जा रहा है। वहीं अब श्रद्धालुओं की सूचना पर नाथद्वारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। तो इनके गुरु जी आए, उनके वहाँ पे शिव मंदिर की प्रतिष्ठा न थी, तो वहाँ पे हम गए। सत्संग था, रात वहीं रुके। रात रुकने के बाद जब रात को भीम सो गए थे 2 घंटे 4 घंटे, सुबह 5 बजे भगत का फोन आया कि बाबू जी की गाड़ी जला दी गई और पीछे से रसोई वसोई भगवान सब तोड़ दिए गए हैं, आप फुर्ती से आ जाओ। यहाँ पे मतलब ये पास के गांव वाले, ये मतलब यहाँ पे इनकी मतलब ये ऐसा सोचते हैं यहाँ पे किसी ने कब्जा कर लिया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे संत आते हैं और संतों की सेवा की जाती है। एक आश्रम है, मंदिर है, हजारों साल से है, ठीक है ना। और मतलब है ना, ये देख लो कि संतों की गाड़ी को आप देख सकते हो किस तरह से जलाया हुआ है। और इससे पहले भी इन्होंने 2-3 साल पहले ये कुटिया बनी थी, पहले ये पक्की नहीं थी, मतलब तरपाल में थी जो कुटिया, उसको भी इन लोगों ने जला दिया। के सारे रीति वहाँ पे आए, तस्वीरों को, हनुमान जी को, सबको छेड़छाड़ कराए, सब सारे अस्त कर दिए हैं। सारी बाबू जी गाड़ी जला दी और बाबू जी पे जानलेवा हमला भी हुआ। अंदर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए हैं, अंदर कोठरी के अंदर गए हैं मारने के लिए। एक महात्मा था, अभी भी वो फरार है, यहाँ है नहीं, मिला नहीं अभी तक वो। बस्ती इलाके के जटवाड़ा स्थित होटल ओम रिजॉर्ट में बदमाशों ने होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की और होटल संचालक के बेटे का अपहरण करने की कोशिश की। बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर उन्हें मारने की धमकी भी दी। हमले में एक कर्मचारी घायल हो गया। बदमाश होटल मैनेजर की जेब से करीब 10,000 रुपये निकाल कर ले गए। पीड़ित ने पुलिस थाने में बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। बताया जा रहा है कि बदमाश यहां होटल में खाना खाने आए थे। इस दौरान किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बदमाशों ने होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं बस्ती के कानोता इलाके के जामडोली में शनिवार देर शाम को छात्राओं पर बोतल फेंकने और मारपीट के मामले में आरोपी युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध कार भी नजर आई है। करौली से खबर है। करौली में चोरों ने जिला मुख्यालय पर स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की खिड़की, स्ट्रांग रूम और चेकबुक लॉकर के ताले तोड़े और चोरी का प्रयास किया। हालांकि चोर अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सके। सूचना पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की। साथ ही घटना में उपयोग में लिए गए प्लास, पेचकस, औजार भी मौके से बरामद किए। वहीं बैंक की लापरवाही भी सामने आई है। बैंक के सीसीटीवी कैमरे भी बंद मिले, इस कारण घटना के फुटेज नहीं मिल सके हैं। कल संडे को शाम को 4 बजे के आसपास हमारे बैंक के बीसी हैं, पास में जिनकी दुकान है, उन्होंने कॉल करके इन्फॉर्म किया था, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास की बात है, कि आपकी बैंक की खिड़की वगैरह टूटी हुई है और एक सरिया मुड़ा हुआ है। तो हमने तुरंत क्विक एक्शन लेके और अपने हेड कैशियर साहब नारायण लाल जी हैं, उनको तुरंत यहाँ पे बैंक में भिजवाया। तो उन्होंने बाहर से देखा तो उसके सरिये टूटे हुए मिले थे और चेक बॉक्स का लॉक भी खुला हुआ था। तो हमें संदेह होने पर हमने तुरंत रीजनल ऑफिस की परमिशन से गेट का ताला खोला। ताला खोलने के बाद देखा तो वहाँ पे कैश रूम और लॉकर रूम सबके ताले टूटे हुए मिले थे। अगली खबर भी कोटा से ही, और ये भी पुलिस की नाकामी बता रही है। स्टेशन इलाके में थाने से चंद कदमों की दूरी पर भरे बाजार में कार चालक को बातों में उलझाकर कार से लैपटॉप चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया है। लैपटॉप के बैग में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट सहित परिवार के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। के बाहर कुछ अज्ञात व्यक्ति ने मुझे रोका और मेरे को अपने आगे वाले कार के टायर की तरफ इशारा किया कि तो मैं कार बंद करके आगे की तरफ देखने के लिए उतरा और वहाँ पे कुछ 10-10 के कुछ नोट पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा आपके हैं, मैंने कहा मेरे नहीं है। तो मैंने कहा आप उठा के मंदिर में रख दो। तो मैं इसी बात को मैं बात करने के बाद मैं अपनी कार स्टार्ट करके घर आ गया। जब मैंने कार का गेट खोला घर आने के पश्चात तो मैंने पाया कि मेरा लैपटॉप बैग नहीं था। उस लैपटॉप बैग में मेरा ऑफिस का लैपटॉप, मेरे सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मेरी वाइफ और मेरी डॉटर के। कोटा के लैंडमार्क सिटी में कोचिंग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का 2 सप्ताह बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों की एक फोटो वायरल कर आम लोगों से जानकारी देने की अपील की है। पुलिस ने आरोपियों की सूचना देने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जयपुर में 6 अक्टूबर को एक होटल में अचेत अवस्था में मिले युवक और युवती में से युवती की रविवार रात एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। उसका एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले में युवती के पिता ने युवक पर ब्लैकमेल कर होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने और फिर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने सिंधी कैंप थाने में केस दर्ज करवाया है। पिता ने राहुल मिश्रा नाम के युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस की जांच में सामने आया कि 6 अक्टूबर की शाम को दोनों युवक युवती होटल मेट्रो व्यू के कमरे में अचेत मिले थे। उन्होंने किसी विषाक्त का सेवन किया था। गंभीर हालत में पुलिस ने दोनों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया था। लड़का और लड़की होटल में मेट्रो व्यू में रुके थे और उसी शाम को जहरीला पदार्थ सेवन करने के कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उस डेट को जब हमारा आईओ गया था इतला मिलने के बाद में, तो दोनों नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट थे, इसलिए उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकी। उसके बाद कल देर रात को मतलब 8 और 9 की मध्य रात्रि को इतला मिली कि वो लड़की एक्सपायर हो चुकी है, उसका देहांत हो चुका है। इस पर उसके परिजनों ने जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली उसमें हमारी दर्ज की गई, फिर उसके परिजनों ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि जो लड़का था जिसका नाम राहुल मिश्रा है, उसने उनकी पुत्री को ब्लैकमेल किया और उसके साथ यौन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा